प्रशासन कितना नीचे गिरता है वो बताता हूं। सिर्फ प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को बचाने के लिए किस प्रकार से षड्यंत्र रचा जाता है वो बताता हूं। कल रात को 20 तारीख को कल सर्कुलर आते हैं पंचायतों में जन संकलन पर ग्राम सभाओं का आयोजन। कब? 2 दिन के बाद 20 तारीख को लेटर बनाया और सोमवार को जिस दिन दादरा नगर हवेली दमन दीव बंद होना है उसी दिन पंचायतों में ग्राम सभाएं की जा रही है। और एक पंचायत में नहीं, सारी की सारी पंचायतों में। आप मुझे बताओ ग्राम सभा का नियम क्या है? ग्राम सभा का नियम है 7 दिन पहले मिनिमम जानकारी देना लोगों को। कार्यक्रम का उद्देश्य है लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना। मीटिंग तो नहीं है। अगर मीटिंग ही करनी थी तो सचिवालय वगैरह में बुला लेते सरपंच जिला पंचायत मेंबर वगैरह को, वहां जागरूक कर देते। तो ग्राम सभा का मतलब क्या है? 2 दिन के अंदर कोई ग्राम सभा होती है? चलिए मान लेते हैं एक पंचायत में हो, वहां पर सरपंच के साथ कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बीडीओ, मामलेदार जैसे सारे विभाग के अधिकारी वहां पर होने चाहिए। तो एक पंचायत में होगा तो दूसरी पंचायत में कहां से लोग जा पाएंगे? चलो एक जगह सुबह होती है तो एक तक शाम में होगी, 2 पंचायत में हो सकती है, सारी पंचायत में एक साथ ही होगी। ऐसा हो सकता है? नहीं, ये षड्यंत्र है प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को बचाने का। यानी इनको पता चल गया कि पूरा दमन दीव बंद होने वाला है, इसलिए इन लोगों ने क्या सोचा कि सारे ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा करवा देते हैं और एक ग्राम सभा में लोग आएंगे और कोई नहीं आया तो ये सरपंच, जिला पंचायत के मेंबर और ग्राम पंचायत के मेंबर और स्टाफ होंगे। वो तो चाटुकार लोगों को, सरपंच, जिला पंचायत वगैरह को तो सिर्फ पद बचाना है ना। जनता मर जाए तो चले, पंचायत के पास कोई पावर नहीं है, एक चाय पीने तक का पावर नहीं है। मगर पता नहीं इनको क्या हो जाता है। तो उनको ऐसा है कि सरपंच, जिला पंचायत और सदस्य और सबको मिलकर एक ग्राम सभा पंचायत में पटा देंगे। उनको तो सिर्फ फोटोग्राफी करनी है। यानी सारी पंचायतों में दमन कोई बंद नहीं था, ग्राम सभा हुई सफल, फोटो रख के रिपोर्ट कर देंगे। यानी मंत्रालय में आएगा कि दादरा नगर हवेली के ही लोग दुखी है, दमन दीव के कोई लोग दुखी नहीं है। सिर्फ प्रशासक को बचाने के लिए ये षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं दमन दीव के सारे लोगों से, ग्रामीण विस्तार में रहते लोगों से निवेदन करता हूं, कोई ग्राम सभा में मत जाना भाई। और ग्राम सभा में ऐसे भी कोई काम हुआ हो तो मुझे बताइए। मैं 22 साल से ग्राम सभा में जाता हूं, हर बार बोलता हूं, आज तक एक काम तक नहीं हुआ ग्राम सभा में, सिर्फ औपचारिकताएं होती है। ऐसे भी 1 साल ग्राम सभा में नहीं, 1 महीने नहीं जाओगे तो कुछ लूट नहीं जाने वाले। जल संचय की बात है वो हम लोग करेंगे, वो हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट अधिकारियों से ज्यादा दिमाग है हमारे, वो हम लोग कर सकते हैं। पर जल संचय के नाम पर प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो सरपंच, जिला पंचायत मेंबर, जिला पंचायत के जितने भी जिला पंचायत और सरपंच वगैरह को निवेदन है कि कोई भी पंचायतों में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में सहयोग मत दीजिएगा, विरोध कीजिएगा। और जनता को भी निवेदन है कि सरपंच, जिला पंचायत वगैरह को बोलिएगा कि हम लोगों ने हमारी बेहतरी के लिए, हमारी भलाई के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हम लोगों ने आपको चुना है, हमारी बर्बादी के लिए नहीं चुना है। तो ये बर्बादी, प्रशासक नाम की जो बर्बादी है उसको हटाना है, रावण राज को समाप्त करना है, लोकशाही की स्थापना करना है। ऐसे भी पंचायत के पास कोई पावर नहीं है और ये पावर छीनने वाला इंसान भी प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ही है। सारे दमन में छोटे से छोटे आदमी को दुखी करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक किसान हो या गरीब के मकान हो, दुकान हो, झुपड़े हो, आप सब जानते ही हैं। तो ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का नाम का राक्षस ही यहाँ से चले जाए, ऐसी स्थिति है। तो सरपंच और जिला पंचायत के मेंबरों से भी बोल दीजिएगा कि भाई इस बार माफ कीजिए और आप लोग इसका विरोध कीजिए। ये चला जाएगा तो पंचायत के पावर्स भी हो सकता है आप लोगों को मिल जाए। तो आप लोग बिल्कुल भी इसमें प्रशासन का साथ और सहयोग मत दीजिएगा। और बाकी रही बात तो मुझे अरेस्ट करे या दमन और दादरा नगर हवेली में भी इसमें कोई अरेस्ट किया जा सकता है, तो डरना नहीं है, बिल्कुल बंद रखना है अपना अपना प्रदेश, अपना खुद का देख लो, हमारा घर, हमारा दुकान और हमारा धंधा हम बंद रखेंगे, बाकी को रखना है नहीं रखे। पर इस बार अगर फेल हुए, प्रजा का समर्थन नहीं मिला, तो मैं होशो हवास में कह रहा हूँ आज के बाद मेरे आंदोलन समाप्त।
उसके बाद मोहन भाई के लिए तो मैं लड़ूंगा जब तक न्याय नहीं मिलता, उसके लिए तो मरना भी पड़ा तो मर जाऊंगा, पर दमनदीव के लिए कभी आवाज नहीं उठाऊंगा, इतना याद रखना। मुझे कोई सत्ता का मोह नहीं है, ना मुझे कोई सत्ता चाहिए। मैं तो आप लोगों के लिए ही लड़ता आया था और लड़ता रहूंगा, ऐसा मुझे कभी जिंदगी भर सोचा था। जो आदमी, जो इंसान मोहन भाई जैसे लोगों के लिए नहीं लड़ सकते तो फिर मेरे लिए क्या लड़ेंगे। तो आप लोगों से एक बार निवेदन करता हूं कि कल के दमन बंद और दीव बंद को पूरा समर्थन दीजिएगा। अधिकारी पूरा मेहनत करेंगे, बंद करवाने के लिए आएंगे, खुलवाने के लिए आएंगे। जो बंद करवाने आते थे कल खुलवाने आएंगे, मगर फिर क्या होगा वो आप लोग को मालूम है। आज आप देख लीजिए, टूरिस्ट पॉइंटों पर शनि रवि को बंद कर देने वाले हैं, यानी दादरा नगर हवेली दमन दीव में टूरिस्ट नहीं आ सकते शनि रवि को, और शनि रवि को ही धंधा है। बोलते हैं कोरोना बढ़ेगा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव थे तब तुम्हें कोरोना नहीं दिखता है? अब जब मोदी और अमित शाह लाखों लाखों की जनमेदनी कर रहे हैं, 5-5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, वहां कोरोना नहीं है भाई? हमारे दमन दीव में ही और दादरा नगर हवेली में ही कोरोना है। और सुबह शाम पुलिस की त्रास, मास्क, हेलमेट, अरे कोई आतंकवादी को इतना परेशान नहीं करते उतनी पुलिस हमारी आम जनता को परेशान करती है। ये सब प्रशासक प्रफुल्ल पटेल आने के बाद हुआ है। आप लोगों को हर रोज 500, 1000 और बाइक लेके आते हैं तो जैसे कोई आतंकवादी है हम लोग वैसे डर छुप के, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। ये पुलिस या कार्यवाही भी भाई, पुलिस वाले भी समझो, अभी कोरोना काल में लोगों के पास 500, 1000 रुपया नहीं है। आपके अधिकारी, जब राष्ट्रपति आया, मिनिस्टर आया, तब मास्क नहीं पहनते थे, तब तुम्हारी पुलिस ने क्यों उनके चालान नहीं काटे, उनके मास्क के पैसे नहीं काटे? सिर्फ आम जनता के लिए रूल्स है। ऐसे सारी फसाद आपको मालूम है, सब लोगों को मालूम है। तो भाई साहब, इस सारी फसादों की जड़ एक ही है, प्रशासक प्रफुल्ल पटेल। उसको हटाने के लिए दमन दीव का बंद होना जरूरी है। कौन बंद करे, कोई बंद करे ना करे, पर हम खुद बंद करेंगे, ऐसा सोच के बंद कीजिएगा। बस एक ही निवेदन है। बाकी अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ, अभी भी आप लोग IAS, IPS और दानिश, आप लोगों के पास भगवान ने ब्रेन दिया है, पढ़े लिखे इंसान। इस गवार प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के बाप की जागीर नहीं है ये प्रदेश हमारा है। और उस प्रदेश की विकास और हमारी सबकी प्रगति के लिए आप लोग अधिकारी यहाँ बैठे हो, जिनको आपको घर, मकान, बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर और पगार मिलती है हमारी सेवा करने के लिए, प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की नहीं। जनता की बात सोचिएगा, ऊपर वाले का ख्याल रखिएगा। और दमन दीव के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, पुलिसकर्मी, उनसे भी निवेदन है, आप लोग नौकरी को ही मत देखिए, अपने आने वाले सुनहरे भविष्य को भी देखिए। और जनता से निवेदन है कि चुनाव में तो 500, 1000 खा के आप पी के आप लोगों ने ये कैसे भी लूटेरों को चुन लिया है जो हमारा सर्वनाश कर रहे हैं। तो इस बार थोड़ी सी भी हमारे में भगवान ने बुद्धि दी हो, हमारे में नैतिकता हो, हृदय में भगवान का वास हो, तो रात को सोते वक्त थोड़ा सोचिए कि हमारी बेहतरी कहाँ है, हमारी भलाई कहाँ है, हमारे बच्चों का बेटर फ्यूचर कहाँ है। बराबर है? कोई कहने नहीं आएगा बंद करो, हमें ही अपने विस्तार में कहना है, अपील करनी है, हमको समझाना है कि क्यों बंद जरूरी है। हम बंद का ऐलान नहीं कर रहे, हम लोग अपील कर रहे हैं कि भाई दमन दीव में सुख शांति आए, मोहन भाई को न्याय मिले और हमारे प्रदेश का विकास हो, विनाश ना हो। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल और इनके शागिर्द यहाँ से जाए, उनकी पनौतियां जाए और उनके द्वारा किए गए कुकर्मों की उनको न्याय संविधान के रूप में उनको सजा मिले। बराबर है? उसके लिए हम लोग दमन दीव बंद करें, दादरा नगर हवेली का साथ और सरकार दे। और हमारे युवाओं से, मर्दों से विनती है, हो सके तो दादरा नगर हवेली में बहनों ने जितने आंदोलन किए, दीव की बहनों ने आंदोलन किए, उनकी सीढ़ियाँ देखो, उनके आंदोलन देखो और थोड़ा अपने में खुमार जगाओ। हम मर्द हैं, हम युवा हैं, हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, हमारे यहाँ खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में लंदन तक जाके लड़ा था। हाँ, सुखदेव, राजगुरु जैसे युवाओं को मन में शक्ति भरिए, उनका ख्याल कीजिए। जेल जाने से कोई डरना नहीं चाहिए, जेल तो मर्दों के लिए है, हम कोई गलत कार्य करके नहीं जा रहे। प्रदेश हित के लिए लोगों ने फांसी चढ़ा दी है, लोगों ने गोलियां खाई है, हम तो हमारे हक और अधिकार और न्याय के लिए लड़ने की बात करें। उम्मीद है
कि कल के बंधु के आयोजन को आप लोग सफल बनाएंगे और मोहन भाई को न्याय दिलाने में साथ हो सका दें। जय हिंद।